उन लोगों ने मौसों के साथ इस तरह भाई के हाथ बांधे हुए थे और गले में रस्सी और इस तरह जालमों ने मेरे बच्चे के गले में रस्सी बांध के खींचा। जालमों ने हाथ बांध दिए मेरे बच्चे के। देखी नहीं थी जा रही ऐसे को जैसे जैसे किसी जानवर को कोते हैं। खून का बदला खून। मैंने फोटो देखी, फोटो में देखा नहीं जा रहा। इतनी बेरहमी से उन्होंने मारा है, उनके हाथ भी नहीं कांपे, किसी एक के भी नहीं कांपे। क्या वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मारा है? वो काफिर थे। पुलिस कुछ भी नहीं कहती, पुलिस वालों को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। गरीब लोगों की वो मदद कर सकते हैं? आप पहले बताएं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नाज़रीन वो जगह है जहाँ से शर्जील की लाश मिली। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ से शर्जील की लाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन थाना फैक्ट्री एरिया के अंदर एक अंधा कत्ल हो जाता है। एक नौजवान जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने घर से जाता है और तकरीबन 3 घंटे बाद उसकी लाश मिलती है और लाश कोई नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलती। इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है कि देखने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मकतूल की बहन और 1 महीना पहले उसकी मंगनी हुई है। मकतूल की मंगेतर और वालदा मेरे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, कोई दुश्मनी थी या अंधा कत्ल कर दिया गया। आपकी जो तकलीफ है, जो दर्द है, जवान बेटा जिस माँ का रहता है उसको पता होता है। मामला क्या बना, कोई दुश्मनी थी? मेरे बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मेरा बेटा तकरीबन 7 बजे गया था घर से, कह रहा मम्मा मैं काम पे जा रहा हूँ, मैंने रात की ड्यूटी करनी है। मैंने कहा बेटा तुम ना करो, रहने दो। कह रहा मम्मा अगर मैं ना आया तो समझ लेना मैं ड्यूटी पर खड़ा हूँ, अगर आ गया तो समझ लेना 1 घंटे के बाद आ गया तो समझ लेना मैं मेले पर चला गया। ड्यूटी किस चीज़ की करता है? काम करता है मशीनों का, बैटरी का काम करता है। तो रास्ते में ही बताया लोगों ने कि उसके कुछ लड़के थे उसको किडनैप करके ले गए मेले में। वहाँ पे उसे तशद्दुद करके बुरी तरह उसे रस्सियों से बांध के उसके गले को, मेरे बेटे को इतना जालमाना मार मार के पता नहीं कब का फेंक दिया। मेरी देखो तकदीर सोई हुई कि मैं उस वक्त कुछ ना कर सकी। जब हमें पता चला तो बेवारसों की तरह बेवारसों की तरह मेरे बेटे को फेंका हुआ था। कोई पुलिस उसके पास कोई कुछ नहीं थी कर रही। हम लोग बिलक बिलक के रो रहे थे लेकिन कोई हमारा साथ नहीं था दे रहा। देखो इतने जालिम किस लिए पुलिस बनाई जाती है? इमाम की खिदमत करे, इनके साथ इंसाफ करे। हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? इतने जालिम लोग, उनके हाथ नहीं कांपे जैसे मेरे बेटे के साथ किया है। उनके हाथ नहीं कांपे। मकतूल जवान बेटा घर से जब जाता है तो फिर यही अशर होता है। बहन को होश नहीं है, माँ को होश नहीं, घर के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है और अल्फाज नहीं है कि किस अल्फाज से क्या सवाल करे, अगला सवाल क्या करे, समझ नहीं आ रही है। जब इस तरह का मामला हो जाता है, एक अंधा कत्ल हो जाता है, ना कोई दुश्मनी ना कोई मामला। मकतूल की बहन मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करती है। मेरी बहन अल्लाह पाक आपको सब्र दे, मुझे बताएं कि जब भाई की लाश मिली तो क्या हालत क्या? उन लोगों ने मौसों के साथ इस तरह भाई के हाथ बांधे हुए थे और गले में रस्सी और इस तरह इतनी बुरी हालत थी, देखी नहीं जा रही। दुश्मनी थी भाई की किसी के साथ? नहीं, मेरा भाई इतना अच्छा था, किसी के साथ उनकी आवाज से बात नहीं तो करता। घर से काम पे जाता था, काम से सिर्फ काम करके घर पे बाहर जाता ही नहीं था। कौन कर सकता है फिर ये, कोई पता नहीं चला? नहीं, पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ भी नहीं कहती, पुलिस वालों को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। गरीब लोगों की वो मदद कर सकते हैं? आप पहले बताएं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो सिर्फ पैसों वालों की मदद करते हैं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ। खून के बदले खून। जिस तरह उन लोगों ने मेरे भाई को दरपा के मारा, उसी तरह हम भी उसे चाहते हैं कि मेरे भाई का भी कत्ल कर इंसाफ इस तरह। नाज़रीन पुलिस बकौल इनके कि पुलिस वाले आए हैं और उस नौजवान की जो FIR काटी गई है वो पुलिस की मदयत में काटी गई है। उसका जवान
उस जवान का बाप भी मौजूद है, उसके चाचे भी मौजूद हैं, पूरी फैमिली मौजूद है, लेकिन FIR के अंदर पंजाब पुलिस यानी कि सरकार खुद मुद्दई बन जाती है, मामला गोल हो जाता है। उसकी मंगेतर जिससे 1 मंथ कबल मंगनी हुई, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और कुछ जानने की कोशिश करूंगा, शायद कुछ बताया हो, शायद मामला कुछ और। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। कब मंगनी हुई थी? 16 तारीख को। 16 तारीख को। बातचीत होती थी आपकी असद के साथ? नहीं, शर्जील उसका नाम है। शर्जील नाम है, असद किसने? शर्जील प्यार से हम कहते हैं। अच्छा, मुझे शर्जील शर्जील से बात होती थी आप? नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। आपसे कभी कोई ऐसी बात शेयर की हो, किसी से दुश्मनी हो, किसी से कोई मामला चल रहा हो, कोई पैसों का, कोई इस तरह का? नहीं, मंगने वाले दिन ही हमारी बात हुई है। वो भी उसने नहीं की, मैंने की है उससे बात। शरीफ लड़का था, बहुत अच्छा बच्चा था। ऐसा वैसा लड़का तो नहीं था जिस तरह आजकल लड़के होते हैं, बाहर मामलात होते हैं लड़कियों की वजह से, इस तरह के मामला? इस तरह का नहीं है वो। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन घर वालों ने हमारा रिश्ता किया ना, तो वो मुझे पहले से ही करता था। हमारा रिश्ता बचपन से ही हुआ है। आप लोगों की मर्जी से रिश्ता हुआ है? हाँ, तो जब किया क्या चाहती हैं मीडिया बनाने का मतलब? तो इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। खून का बदला खून। मैंने फोटो देखी, फोटो पे देखा नहीं जा रहा। इतनी बेरहमी से उन्होंने मारा है, उनके हाथ भी नहीं कांपे, किसी एक के भी नहीं कांपे। क्या वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मारा है? वो काफिर थे। भाई प्लीज हमें इंसाफ चाहिए। हमने बहुत आप पर यकीन किया, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी खाला। अल्लाह की ज़ात करम करे हाजी साहब, ये वो अल्फाज हैं जो कि बड़े सख्त हैं और आपके लिए अदा किए जाते हैं। आपकी प्यारी प्यारी शेर की खाल पंजाब पुलिस की उस वर्दी के लिए अदा किए जाते हैं। बच्ची कह रही पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, और अगर इंसाफ पैसों से मिलता है फिर गरीब का कोई हाल नहीं इस मुआशरे के अंदर। मेरी माँ जी मुझे बताइएगा कि किसी के साथ कोई पैसों का कोई मामला हो, आपके साथ कोई बात शेयर की हो, कोई किसी दोस्त के साथ, किसी के साथ कोई मामला चल रहा हो? नहीं, किसी के साथ कोई मामला नहीं है। नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती। मुझे मेरा बेटा हर बात मेरे साथ शेयर करता है। मेरे बेटे ने मुझे कुछ नहीं बताया, यही बताया मम्मा मैं मेला देखने काम पे जा रहा हूँ, काम के बाद अगर नाम ड्यूटी पर गया तो मैं मेला देखने चले जाऊँगा। हमें पता चला कि शर्जील का कत्ल हो गया, जालमाना कत्ल। जालमों ने मेरे बच्चे के गले में रस्सी बांध के खींचा, जालमों ने हाथ बांध दिए मेरे बच्चे के। देखी नहीं थी जा रही ऐसे को, जैसे किसी जानवर को कोते हैं। क्या वो मुसलमान नहीं है कि उसके हाथ नहीं कांपे, उनके दिल में माँ का दिल नहीं था? क्यों ऐसा किया मेरे बच्चे के साथ? कि उसको ये नहीं पता कि वो 2 बहनों का भाई है। उसको उन लोगों का ये नहीं पता उनकी बहनें नहीं है, क्या उसकी माँ नहीं थी जिन जालिमों ने मारा है मेरे बच्चे को। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मेरा बच्चा आता है मुझे मुंह चूमता है। मेरा बच्चा जब भी आता, मम्मा मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। बोलो मैं किसके साथ खाना खाऊंगी, किसके साथ? इस माँ की चीखें ज़ाया नहीं जाएंगी, इंसाफ होगा। अगर दुनिया में जालिम बच भी जाता है तो अल्लाह की अदालत लगेगी, वहाँ पर इंसाफ होगा। अभी चलते हैं वो कुएं पे जिस जगह पर असद को, शर्जील को कत्ल किया गया, जहाँ से उसकी लाश मिली, वो भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन वो जगह है जहाँ से शर्जील की लाश मिली। आइए आपको वो जगह भी दिखाते हैं। वहाँ पर लवाहिकीन अभी भी आके रो रहे हैं इतनी धूप में। आइए मेरे साथ। नाज़रीन ये वो जगह है जहाँ से शर्जील की लाश मिली। यहाँ पर ये फ्रांसिक टीमों के ग्लव्स अभी भी मौजूद हैं। यहाँ से लाश मिलती है और लाश की सूरत हाल क्या थी मैं शर्जील के वालिद से जानूंगा। किस टाइम लाश मिली सी, तो पता किस तरह लगा सी कि लाश इन्ने बहराने रात के टाइम मिली? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕਿਹਨੇ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਲ ਟੋਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੇ ਘਰ ਗੱਲ ਦੇ। ਬੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਬਹਿਰਾਨੇ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਕੀਤਾ ਕੀ? ਫਰੰਜ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਸਾਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰ को उन्होंने पिछाड़ जो रसे कटियाँ सन। माँ अभी भी जवान बेटे की यहाँ पर बैठ के रो रही है। माँ जी अब वो सवाल करें, अब वो सवाल करें जो आप पहले सवाल कर रहे थे। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी ये खबर ही बस ना चले, मैनू इंसाफ भी मिलना चाहिए है। मीडिया वाले सिर्फ खबर ही ना रहने दे, खबर ही ना रहने दे। मैनू इंसाफ चाहिए अपने 22 साल दे बच्चे दा, मेरे 21-22 साल दा बच्चा। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਰਕੂਏ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਕੂਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਵਾयरल ना हो जावे, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ना दिलाना पै जावे। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इंसाफ उसी को मिलता है जो कि वायरल हो जाता है, जिसका दब जाता है, जिसकी खामोशी हो जाती है, कुछ नहीं मिलता, मामला ख़त्म। नाज़रीन इनके लिए आवाज़ उठाना हमारा काम था, अब इस वीडियो को मरियम साहिबा तक पहुँचाना आपका काम है। अगर मरियम साहिबा तक ये वीडियो पहुँचती है फिर उसके बाद इनके लिए इंसाफ इनको दिलाना उनका काम है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।